कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी रेण सार जी की 31वीं गाथा में संबोधित करते हुए कहते, पत्त वीणा दाणम च पत्त वीणा दाणम च सुपुत्र वीणा बहुधड़म महाखेतम चित्त वीणा वै गुण चरितम निकारणम जाने। भगवान कहते, सुपात्र के बिना दान, सुपुत्र के बिना बहुत धन, बहुत क्षेत्र, बहुत खेत, बहुत जमीन, बहुत जायदाद, चित्तम बिना भाव के बिना वै गुण चारित्रम व्रत गुण और चारित्र निकारणम निष्फल जाने जानो। आपके पास धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, वैभव है, किसी प्रकार की कोई कमी आपके घर में नहीं है, लेकिन उस संपत्ति को भोगने वाला यदि पुत्र नहीं है तो यह संपत्ति निष्फल जाती। संतान सुख का होना और संतान में फिर पुत्र का होना, जो वंश को बढ़ाते हुए उस संपदा का भोग करने वाला होगा, यह भी पुण्य का वैभव है। आपका विवाह हुआ, ये आपका पुण्य। इसलिए विवाह की प्रक्रिया धर्म के साथ होती है। वैवाहिक मांगलिक प्रसंग भगवान जिनेंद्र की पूजा विधान आराधना के साथ होते। हिंदुओं में गणपति स्थापना के साथ होती है और हम विधान के साथ प्रारंभ। विवाह के मंडप में जाने से पहले दूल्हा दुल्हन दोनों अपने अपने मंदिर में जाकर के दर्शन करते। विधान कर लिया पहले, अब देव दर्शन की प्रक्रिया है कि प्रभु जिस संसार में प्रवेश कर रहा हूं, अभी तक जो मैंने सुना है कि बड़ा दुखद है, फिर भी उस ककरीले कटीले पथरीले नुकीले रास्ते पर चलने की हिम्मत कर रहा हूं। कृपा बनाए रखिए कि मेरी हिम्मत जीवन की आखिरी श्वास तक बनी रहे और मैं चलता रहूं। आपने देव दर्शन किया, उसके बाद जाकर के विवाह मंडप में पहुंचे। वो सारी प्रक्रियाएं, अभी तो बारात निकलेगी, तोरण होगा, उसके बाद आप अंदर जाएंगे, विवाह मंडप में पहुंचेंगे, वो सारा पंडित पूजा विधान कराएगा, 7 फेरे लगाएगा, सब कुछ होगा। उसके पहले देव दर्शन कर लिया और जैसे ही शादी होती है और गठबंधन होता है, गठबंधन हो गया होने के, वो तो हवन पूजन के पहले ही बांध देते हैं कि बेटा अब तुम दोनों साथ साथ हो, गठबंधन। अब वो गठबंधन होने के बाद देख रहे हैं आप, पहले तो
अकेले अकेले दर्शन करके आए थे, अब बंधने के बाद फिर से भगवान के दर्शन। गजब हो गया। पहले विधान किया दोनों परिवारों ने अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में, अपने अपने मंदिर में। फिर शादी के मंडप में जाने से पहले दोनों परिवार ने दर्शन किए अपने अपने मंदिर में। उसके बाद विवाह होकर के अभी ये बंधन छूटा नहीं है। बंधे बंधे दोनों दूल्हा दुल्हन साथ साथ जाकर के भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा तुम्हारी शादी हुई पुण्य से, इसलिए कहा क्योंकि तुम पुण्य क्रिया करते हुए संसार में प्रवेश सिर्फ वंश वृद्धि की भावना से कर रहे हो, विषयों के सुखों को भोगने के लिए नहीं। क्योंकि मैंने यदि यह जन्म लिया है तो मेरे द्वारा अपने वंश की वृद्धि हो, इसलिए मैं विवाह को स्वीकार करता हूं। यह धार्मिक रीति रिवाज है और उस वंश की वृद्धि के लिए गृहस्थ जीवन में होने वाले पाप को भी क्षम्य कर दिया गया। जो दूल्हा दुल्हन विवाह करने के साथ ही भगवान के समक्ष या नगर में विराजित गुरुदेव के पास जाकर, मुनिराज के पास जाकर उसी दिन एक पत्नी व्रत, स्वदार संतोष व्रत ग्रहण कर लेते हैं, वे संसार का भोग भोगते हुए भी स्वदार संतोष व्रती होने के कारण एक देश ब्रह्मचारी कहे जाते हैं। क्या कहे जा रहे हैं? संसार के सुखों का भोग कर रहे हो और फिर भी ब्रह्मचारी कहे जा रहे हैं। आप कहोगे ये क्या है? हाँ, आपने एक स्त्री को स्वीकार करके संसार की सारी स्त्रियों को माता बहन सुता पहचानो, माँ बहन और बेटी मान लिया है। इसलिए आचार्य कहते हैं तुम भोगों को भोगते हुए भी ब्रह्मचारी हो। है ना? जिन धर्म भी कमाल का कि आप किस तरह से धर्म को साथ लेकर के चल सकते हैं। तो विवाह करने के साथ ही अपनी स्त्री में संतुष्टि, अपने पति में संतुष्टि करते हुए स्वदार संतोष व्रत अर्थात चतुर्थ व्रत अर्थात गृहस्थ जीवन में जिया जाने वाला ब्रह्मचर्याणु व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए। इसलिए मैंने कहा शादी भी पुण्य से होती है। शादी भी, अब शादी पुण्य से होती है तो संतान भी पुण्य से होती है। आपको ये तो पाप कर्म से पैदा हो रही है, नहीं, संतान भी पुण्य से होती है। तुम्हारे घर में आने वाली संतान आने से पहले, जन्मने से पहले अपना परिचय सपने में दे देती है कि मैं किस तरह की संतान हूं, तुम्हारी मित्रवत हो या तुम्हारी शत्रुवत। शत्रु जैसे संतान यदि आएगी तो तुम्हारी स्त्री के मन में जो विचार होंगे, जो भाव होंगे, जो परिणाम होंगे वो दुष्ट होंगे। अपने पत्नी का अहित करना चाहेगी, वो सब कुछ बर्बाद करना चाहेगी। क्यों? क्योंकि संतान शत्रु के रूप में आ रही है और मित्र के रूप में आने वाली होगी तो अपने पति का मंगल चाहेगी, सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से करके जिएगी। ये आचार्यों ने कहा है। तो संतान की उत्पत्ति भी पुण्य से होती है। किससे होती है? किससे होती है? पुण्य से होती है। इसलिए तो बहुत सारे लोग विवाह करने के बाद भी निपूते रह जाते हैं, निसंतान रह जाते हैं। उनके इतना पुण्य नहीं था कि वो संतान को जन्म दे करके वंश की वृद्धि कर सके, इतना पुण्य था ही। साथियों, फिर संतान में भी
पहली संतान पुत्र के रूप में प्राप्त हो, यह भी पुण्य है। क्या है? ये भी पुण्य है। प्रतिष्ठा ग्रंथों में स्वर्ण सौभाग्यवती महिला का चयन होता है। उसका कथन है स्वर्ण सौभाग्यवती, अर्थात जिनके चारों माता पिता जिंदा, जिसके चारों माता पिता भी, सास ससुर भी, चारों जिंदा हो पहली बार। ऐसा योग मिलना, कई लड़कियां तो उस घर में विवाही गई जिन घर में या तो ससुर जी नहीं थे या सासू मां नहीं थी। स्वर्ण सौभाग्यवती का तो वहां पर आने के पहले ही क्रॉस लग गया कि वो तो सोच ही मत। या फिर बेटी उस घर से जा रही है जिसके पिता नहीं है, जिसकी मां नहीं। चलो, चारों का जीवित होना पहली बात। दूसरी बात, अब संतान के रूप में प्रथम पुत्र का होना, वही स्त्री स्वर्ण सौभाग्यवती कहलाएगी। वही स्त्री भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में उस स्वर्ण सौभाग्यवती स्त्री का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भगवान के तिलक दान के लिए तिलक तैयार किया जाता है विविध प्रकार की द्रव्यों से, तो वह सिर्फ स्वर्ण सौभाग्यवती स्त्री ही उस तिलक को तैयार कर सकती है, दूसरा नहीं कर सकती। और करने के बाद उस तिलक को जब नाभि में हम आचार्य लगाते हैं तो कहते हैं उसी तिलक से भगवान के मूर्ति में प्राण आते हैं, वह प्राण प्रतिष्ठा। विचार करना, मेरा सूर्य मंत्र का देना वो बाद में है, ये अंकन न्यास करना वो अलग प्रक्रिया है, लेकिन तिलक दान जैसे ही नाभि में वह तिलक लगाया गया, कहते हैं बस अब प्राण आ गए। इतनी महत्व की प्रक्रिया है। सौधर्म इंद्र की इंद्राणी अर्थात सची इंद्राणी को भी वह तिलक बनाने की आज्ञा है, क्योंकि सौधर्म इंद्र की इंद्राणी सामान्य इंद्राणी नहीं है। ये तो मनुष्यों में स्वर्ण सौभाग्यवती का चयन होता है, इसलिए जिसके चारों माता पिता जिंदा हो और प्रथम पुत्र हो उसका चयन होता है। अन्यथा उस तिलक को बनाने के लिए सौधर्म इंद्र की इंद्राणी नियुक्त है, वह करे। साथियों, मैं आप सबसे तो पहला पुत्र का होना भी सौभाग्य है और उसी स्त्री को स्वर्ण सौभाग्यवती बनने का अवसर मिलेगा। इतनी सारी महिलाएं बैठी है ना, इतनी महिलाओं में यदि हम हाथ उठवाते हैं, जब पंच कल्याणक होता है वहां पर हजारों महिलाएं होती हैं, तब 8-10 महिलाएं हाथ उठाती हैं कि हम स्वर्ण सौभाग्यवती है। पुत्र तो है, पहला पुत्र है, लेकिन चारों माँ बाप नहीं है। चारों माँ बाप तो हैं, लेकिन पुत्र नहीं है। अब इसमें भी प्रथम पुत्र भी है, चारों माता पिता भी हैं, लेकिन पहला गर्भपात हो गया, पहला गर्भ गिर गया था, वह स्त्री भी स्वर्ण सौभाग्यवती नहीं होगी। पुत्र तो पहला है, लेकिन गर्भ धारण किया 1, 2, 3, 4 महीने में गर्भ गिर गया, गर्भपात हो गया, और उसके बाद जब वो मां बनी तो पहला बेटा हुआ। चारों माँ बाप जिंदा हैं, पहला बेटा भी है, लेकिन स्वर्ण सौभाग्यवती क्यों? क्योंकि एक संतान गर्भ में आई थी, उसका गर्भपात हो गया, तो वह महिला भी
स्वर्ण सौभाग्यवती बनने की योग्यता नहीं रखती। विचार करिए, मैं जो कह रहा हूं, तुम्हारी शादी हुई प्रतिपाल, तुम्हारी शादी हुई, ये तुम्हारा पुण्य है कि तुमको कुसुम मिली। और यदि प्रथम पुत्र तुम्हारा हुआ, पहली तो पिंकी है ना, पीयूष है, पीयूष है, पिंकी है, तो कुसुम को स्वर्ण सौभाग्यवती बनने का अवसर नहीं है। लेकिन प्रतिपाल और कुसुम का बेटा हुआ पीयूषपाल, उसका विवाह हुआ प्रियांशी से। अब विवाह हो गया और उसका बेटा हुआ पहला, तो अब सासू को स्वर्ण सौभाग्यवती बनने का अवसर नहीं मिला, लेकिन बहू को वह अवसर प्राप्त हो गया, क्योंकि चारों मां बाप है और उसका प्रथम पुत्र है, संतान प्रथम पुत्र है। इसीलिए सभी के सभी स्वर्ण सौभाग्यवतियों को जरूरी नहीं है। पीढ़ी उठा करके देख लो कि तुम्हारी पीढ़ियों में कितनी स्त्रियां स्वर्ण सौभाग्यवती हुई। इसलिए मैं खास करके उन महिलाओं से कहता हूं, कभी पंच कल्याणक हो और आप स्वर्ण सौभाग्यवती हैं, तो वह अवसर लाखों रुपए में मिले तो अभी मत छोड़ना, और स्वर्ण सौभाग्यवती बनकर के भगवान के प्राण जिससे आते हैं उस तिलक को बनाने का सौभाग्य हासिल करना। यदि कोशिश करना है अपनी बहू को एक बार किसी पंच कल्याणक में वह बनाने के लिए, प्रतिपाल ठीक है, भले कितने में जाए, आज मेरी बहू ने वह सौभाग्य। अब ये सब कुछ हो, 2-5 साल आप इंतजार करो कि तब बनेंगे तब करेंगे, और उस बीच में कोई घटना घट गई तो। इसलिए जब अवसर मिल जाए पहली फुर्सत में वो काम करना। ये सब पुण्य के कार्य है। किसके कार्य है? पुण्य के कार्य। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।